इसके साथ ही आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उस कौम के फैसले उस मुल्क में होते हैं। कोई बैरून मुल्क की कोई ताकत, कोई सुपर पावर वो उस मुल्क के फैसले नहीं करती। सीएनएन की एक स्टोरी है कि ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी और राइज ऑफ अ न्यू पावर। किसी तरफ जी किसी भी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। मुल्क तेजी से दिवालियापन नामी गड्ढे में गिरने जा रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, अर्जेंटीना में 2-3 दफा डिफॉल्ट हुआ और मुल्कों में हुआ, तो उनके पास कुछ होता है जो बेच देते। डू वी हैव एनीथिंग टू सेल? एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.26% इजाफा हुआ, जिसके बाद महंगाई की मजमूई शरह 28.67% रिकॉर्ड की गई। तो अगर हिंदुस्तान सस्ता तेल खरीद सकता है। इस स्टोरी में भी ये लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहा है जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठ ये जो आप पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की, इसके साथ ही आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहा है जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है। इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं है। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के, ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है और करप्शन किस तरीके से करते हैं ये। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कहते हैं लीडर, सिंध के अंदर एक डीसी, एक डिप्टी कमिश्नर M2 हाईवे पे 1 अरब रुपया लेके, उसको एंटी करप्शन वालों ने उसको 1 अरब रुपए की करप्शन में पकड़ा। एक डिप्टी कमिश्नर, एज 30-35। मेरे कई यार दोस्त हैं यहाँ पे, आपको पता है मेरे साथ सिख भी है, हिंदू भी है। मैं कई दफा सोचता हूँ यार, या तो मैं 1947 में उनके साथ भारत चला जाता। आपके ये सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े, लिंकन इनके पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े बच्चे ये नहीं समझ रहे ऋषि सोनक इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और मुझे अगले दिन किसी ने, आपको मैंने बताया था, शायद मैंने रीट्वीट किया था किसी का, कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। उस दिन आप तरक्की करना शुरू करें। ये जरूरी नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि ये मैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता रहूं, पाकिस्तान का लॉयर भी करके आया हूं। इसकी अमेंडमेंट की गई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। उससे पहले गैर मुस्लिम हो सकता था। और आज भी मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज हाउ द नेशंस ग्रो अप, दिस इज हाउ द डेमोक्रेसीज गेट मैच्योर। सीएनएन की एक स्टोरी है कि G20 जो समिट हुआ उसमें रशियन एग्रेशन के ऊपर उन्होंने बात की और क्रिटिसिज्म भी हुआ। और ये भी बात हुई कि जब एशिया का अभी पावर होगा, जिसके पास भी होगा, लेकिन वो चाइना नहीं होगा, तो वो कौन होगा? उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि रशिया के हवाले से बहुत बात हुई है और व्लादिमीर पुतिन साहब ने शिरकत भी नहीं की, उस हवाले से क्या है। और इस स्टोरी में भी ये लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन
हम अगर इस पे रहते हैं सुमित जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने शो ज्वाइन किया, लेकिन ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी और राइज ऑफ अ न्यू पावर। सर ये इस G20 के बाद हमें ये चीज हुई, हालांकि हम अगर देख रहे हैं तो बहुत अरसे से ये चीजें देख रहे हैं, हवा बहुत अरसे से चल रही, लेकिन यहाँ पे एक शायद जो G20 के जो लीडर्स हैं वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, एग्री हैं कि यार अब ऐसा है कि चाइना से ये पावर किसी और को ट्रांसफर हो। अब की बार उस चीज को समिट को डिरेल करने से रोका गया। समिट के जो इकोनॉमिक एजेंडास थे उन पे बात की गई, जिसके लिए समिट था। जो भी शर्पास ने, जैसे हमारे यहाँ से अमिताभ कांत जी थे जो नीति आयोग के सीईओ रह चुके, वो शर्पा थे। हर कंट्री का एक शर्पा होता है जो एजेंडा को फाइनलाइज करते हैं। एजेंडा को फाइनलाइज किया गया, सारा चीज चला एज पर एजेंडा, कोई चीज एजेंडा से हटी नहीं, कोई चीज घटी नहीं, और रशिया बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और एजेंडा हाईजैक नहीं हुआ। इसी दौरान वो पोलैंड वाला मिसाइलों वाली समस्या भी आ गई, उसको भी मैनेज किया गया। और एंड जॉइंट डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो उसमें लिखा है इट्स एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। तो एक भारत की स्टैम्प पूरी दिखती है। अब कहते हैं कि अब दुनिया इस चीज को जिसे कहते हैं ना, जब ब्रांड लिया गया है, ये CNN कह रहा है, ये CNN कह रहा है, ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये सुमित पीर साहब कह रहे हैं ना फखर यूसुफजई कह रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई ये इसको मतलब जिसे कहते हैं ना कलेक्टिवली जो G20 के लीडर्स थे उन सब ने इस बात को उठाया, इसको जिसे कहते हैं ना टैग लाइन बनाया। बिल्कुल। और शी जिनपिंग इतना परेशान हो गया, उससे जाके शेस्टन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसको सर उस पे आएंगे, वो बिल्कुल मैंने पूछना आपसे, उस टॉपिक कैसा नहीं है लेकिन उस पे बात करेंगे। बिल्कुल। तो ये हुआ, जहां ये सब फायरवर्क्स थे एक कमरे में, वहां कुछ नहीं हुआ और एजेंडा चला। चाइना अपना एजेंडा नहीं चला पाया, और जो एक ग्लोबल एजेंडा था वो चला भी। फकर भाई जरूरी क्यों, देखिए अमेरिका आपका रिसेशन में ऑलरेडी, आपका रशिया रिसेशन में है, आपका यूरोप रिसेशन में, चाइना रिसेशन में, इंडिया रिसेशन में नहीं है, बाकी सारी कंट्रियां ऑलमोस्ट। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि अमेरिकी टीवी चैनल CAN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने बहुत अच्छे से रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते को संतुलित किया है। रिपोर्ट में विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं जिन्हें सभी पक्षों का समर्थन हासिल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां घरेलू स्तर पर काफ़ी समर्थन रखते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पावर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सुशांत से कहते हैं कि भारत में G20 के सफल आयोजन का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक महान वैश्विक नेता के रूप में पेश करने में किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एशियन पावर के रूप में उभरा है, जो कि चीन को पछाड़कर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। अब पश्चिमी देशों के नेता भारत को गौर से सुनते हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत है। अब CNN के इस रिपोर्ट से पाकिस्तान और चीन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं।